हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इस चैप्टर के अलावा अगर आपको क्लास 6 साइंस, क्लास 6 मैथ्स, क्लास 6 इंग्लिश ग्रामर या क्लास 6 का कोई और सब्जेक्ट पढ़ना हो तो हमने अपने चैनल लर्निंग नोटबुक पर इसका सारा सिलेबस कवर करा हुआ है। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस वीडियो में आज हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। आवर फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज साइंस, देन एक्सप्लोरिंग आवर प्लैनेट अर्थ, इंपॉर्टेंस ऑफ फूड एंड वाटर, materials around us, and lastly we will learn about scientific method. So let's start and understand what is science. Science is a way of exploring and understanding the universe. तो साइंस क्या है फ्रेंड्स? साइंस एक वे है जब हम जो हमारा ये यूनिवर्स है, जो हमारी आसपास की सराउंडिंग्स है, एनवायरनमेंट है, उसको हम एक्सप्लोर करते हैं, उसको समझते हैं। तो उस तरीके को, उस वे को कहते हैं साइंस। और इसमें हम क्या करते हैं, कैसे हम एक्सप्लोर और अंडरस्टैंड करते हैं यूनिवर्स को? इट इन्वॉल्व्स मेकिंग ऑब्जर्वेशंस, आस्किंग क्वेश्चंस, doing experiments and figuring out the results. तो फ्रेंड्स, ये सब हम करते हैं जब हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। तो पहले हम ऑब्जर्व करते हैं कि भाई ऐसी चीजें हो रही हैं, फिर हम उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कि अच्छा चलो अगर ऐसा हो रहा है तो उस पर हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, और फिर जो एक्सपेरिमेंट होता है उसके रिजल्ट को हम फिगर आउट करते हैं, उसको पब्लिश करते हैं। तो ये होता है फ्रेंड्स साइंस। और साइंस के लिए फ्रेंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होना चाहिए जो है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी यानी इट इज अ डिजायर टू लर्न एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट द वर्ल्ड। जो हमारे अंदर जो डिजायर होती है, इच्छा होती है सीखने की, समझने की, उसको कहते हैं क्यूरियोसिटी। तो साइंस के लिए हमें क्यूरियस होना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, इसी से आपकी जो ये टेक्स्ट बुक है उसका भी नाम डिराइव हुआ है क्यूरियोसिटी। तो याद रखिए, साइंस के लिए क्यूरियोसिटी बहुत जरूरी है। नाउ साइंस इज एवरीवेयर, इट इज ऑल अराउंड अस। फ्रेंड्स, साइंस हर जगह है। चाहे अगर हम जमीन पर मिट्टी की बात करें तो उसमें भी साइंस है, अगर हम यूनिवर्स में स्पेस की, आकाश की बात करें उसमें भी साइंस है। तो साइंस हर जगह है। साइंस की मदद से ही हम क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं, हम मिस्ट्रीज को सॉल्व कर सकते हैं, हम अपने आसपास के वर्ल्ड को अच्छे से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, stars shine in the night because of reactions happening inside them, which produces heat and light. अब हमें पता है कि रात को आसमान में तारे चमकते हैं। अगर हम समझना चाहें कि ऐसा क्यों है तो इसका जवाब हमें मिलता है साइंस से। साइंस हमें समझाती है कि रात को तारे क्यों चमकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, इसके अंदर रिएक्शन होते हैं, जिस रिएक्शन की वजह से हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है और वो रात को चमकते हैं। तो इस वजह से रात को तारे चमकते हैं। तो इसका जवाब हमें मिला साइंस से। तो साइंस सारी जगह है, इट इज ऑल अराउंड अस एंड इट हेल्प्स अस टू आंसर क्वेश्चंस एंड सॉल्व मिस्ट्रीज। सिमिलरली फ्रेंड्स, अगर हम क्वेश्चन पूछें कि भाई फ्लावर्स को कैसे पता चलता है कि वो कब ब्लूम हो, कब खिले, सो इसका आंसर भी हमें साइंस से ही मिलता है। फ्लावर्स ब्लूम एज प्लांट्स कैन रिस्पॉन्ड टू लाइट एंड टेम्परेचर विच हेल्प्स देम नो व्हेन टू ब्लूम। फ्लावर्स खिलते हैं क्योंकि प्लांट्स जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं लाइट और टेम्परेचर को, जिसकी वजह से उन्हें पता है कि उनको कब खिलना है। तो इसका जवाब भी देखो हमें साइंस से ही मिलता है। और इसी पॉइंट की वजह से फ्रेंड्स, साइंस के इसी आंसर की वजह से जो हमारे फार्मर्स हैं वो भी क्रॉप्स को अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। वो पता लगाते हैं कि भाई हमें कौन सी क्रॉप को कब ग्रो करना है, कौन सी क्रॉप है जिसको कम टेम्परेचर चाहिए, कौन सी क्रॉप को ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, किसको कम लाइट चाहिए, किसको ज्यादा लाइट चाहिए। तो साइंस की वजह से ही जो हमारे फार्मर्स हैं वो अपनी क्रॉप्स को अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। Now, our next topic is exploring our planet Earth. Earth is the only planet which supports life. तो फ्रेंड्स, हमारे सोलर सिस्टम में एक हमारा ये जो प्लैनेट अर्थ है वो ही एक लौता ऐसा प्लैनेट है जहां पर लाइफ है।
अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है। There are a variety of plants and animals in different environments on earth. और इसी वजह से फ्रेंड्स अर्थ पर बहुत ही यू विल फाइंड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो अलग अलग एनवायरमेंट में रहते हैं। डिफरेंट एनवायरमेंट का क्या मतलब है? इट इंक्लूड फॉरेस्ट, ओशंस, डेजर्ट्स एंड वेटलैंड्स। ईच हैज इट्स ओन प्लांट्स, एनिमल्स एंड कंडीशंस। डिफरेंट एनवायरमेंट यानी कि कहीं पर फॉरेस्ट है, कहीं पर ओशन है, डेजर्ट है, वेटलैंड है, और हर एक एनवायरमेंट का अपने अलग प्लांट्स हैं, अपने अलग एनिमल्स हैं, और वहां की जो कंडीशंस हैं, टेम्परेचर, वेदर, वो भी अलग अलग है। जैसे कि अगर हम डेजर्ट की बात करें, डेजर्ट में कैसा होता है? वहां पर ड्राई कंडीशन होती है, वहां पर अलग प्लांट्स पाए जाते हैं, कैक्टस प्लांट पाए जाएंगे, एनिमल्स भी जैसे कि कैमल पाए जाते हैं। पर अगर हम बात करते हैं लेट्स से कि पोलर रीजन्स की, तो पोलर रीजन में कैसा टेम्परेचर है? वहां पर जो वेदर है वो बहुत ज्यादा ठंडा होता है, तो वहां पर अलग तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं, पोलर बेयर पाए जाते हैं, सील्स पाई जाएंगी, राइट? तो अलग अलग एनवायरमेंट में अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं। We see plants and animals have managed to survive in different regions of earth. तो फ्रेंड्स, जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो अर्थ के डिफरेंट रीजन्स में मैनेज करते हैं सरवाइव करना और थ्राइव करना। जैसे कि हमें पता है कि जो एक सीड है इट ग्रोज इनटू अ प्लांट। वो कैसे ग्रो होती है? एक प्लांट में सीड को चाहिए पानी, चाहिए उसको सनलाइट चाहिए, और जब उसको ये सब मिलता है तो वो एक प्लांट में ग्रो हो जाता है ना? इसी तरह से अ कैटरपिलर टर्न्स इनटू अ बटरफ्लाई। जो एक कैटरपिलर होता है, जैसे कि यहां हमें ये कैटरपिलर दिखाई दे रहा है, ये एक सुंदर बटरफ्लाई में टर्न हो जाता है। एंड दिस चेंज इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। और इस चेंज को क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस। तो हर किसी को अर्थ पर सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए? फूड और वाटर। तो इसी से हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, जिसमें हम समझ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फूड एंड वाटर। फूड गिव्स अस एनर्जी एंड हेल्प्स अस ग्रो। तो फूड यानी खाना जो होता है फ्रेंड्स, वो हम सबके लिए जरूरी है, क्योंकि उससे हमें एनर्जी मिलती है, डिफरेंट टास्क कैरी आउट करने के लिए हमें एनर्जी मिलती है, और वो हमें ग्रो करने में भी मदद करता है। इन इंडिया वी हैव मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स। और हमारे इंडिया में फ्रेंड्स अलग अलग तरह का खाना मिलता है अलग अलग रीजन में। आप किसी भी रीजन में, किसी भी स्टेट में चले जाइए, वहां का खाना आपको डिफरेंट मिलता है। नाउ व्हाट अबाउट वाटर? वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर लाइफ एज वेल। वी नीड इट टू सर्वाइव। और जैसे खाना जरूरी है जीने के लिए, इसी तरह से पानी भी बहुत जरूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए। वी नीड इट टू सर्वाइव। नाउ देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ वाटर। तो फ्रेंड्स, वाटर जो है वो तीन स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। पहला होता है सॉलिड। सॉलिड यानी जो आइस फॉर्म में। फिर सेकंड स्टेट है वाटर की लिक्विड, यानी कि जो पानी है लिक्विड फॉर्म में। और तीसरी स्टेट होती है गैस, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। Water freezes at 0 degree Celsius to become ice and boils at 100 degree Celsius to become steam. तो water फ्रेंड्स फ्रीज हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। जब वो बन जाता है, क्या बन जाता है? वो आइस। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस क्या है? वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। इसी तरह से जब हम पानी को अगर हम बॉयल करें 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो वो बन जाता है स्टीम। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस क्या है? ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। So 0 degree Celsius is freezing point of water and 100 degree Celsius is its boiling point. Now what is temperature? Temperature is the degree of hotness or coldness of an object. और टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर वो होता है जो बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा गर्म या कितना ज्यादा ठंडा है, वो कहलाता है टेम्परेचर। और ये मेजर होता है डिग्री सेल्सियस में। Now our next topic is materials around us. There are so many different things which we use every day, like paper, metal keys, plastic rulers, rubber erasers, magnets, clothes, cups, and more.
तो फ्रेंड्स, हम अपनी रोज की लाइफ में कितनी सारी चीजें यूज करते हैं, राइट? चाहे हम लिखने के लिए पेपर यूज करते हैं, उस पर लिखने के लिए पेन भी यूज करते हैं, मेटल की कीज यूज करते हैं, प्लास्टिक के रूलर्स, ऐसे ही बहुत सारी चीजें हम यूज करते हैं। और ये सभी चीजें बनी होती हैं अलग अलग मटेरियल से। जैसे कि कोई चीज मेटल से बनी है, कोई प्लास्टिक से, कोई रबर से और कोई फैब्रिक से। Knowing the properties of these materials helps us sort them. अगर फ्रेंड्स हमें इन मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज पता हो तो हम उसके बेसिस पे चीजों को आसानी से सॉर्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस टॉपिक पर हमारी बुक में एक सेपरेटली चैप्टर भी है, मटेरियल्स अराउंड अस, जिसमें हम मटेरियल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को समझेंगे। ओके, अभी यहाँ पर हम सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज साइंटिफिक मेथड। So what is scientific method? It is a step-by-step process that scientists use to find answers to questions and solve problems. तो साइंटिफिक मेथड एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जो साइंटिस्ट यूज करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आंसर करने के लिए। ओके, तो वो प्रोसेस जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जो साइंटिस्ट यूज करते हैं टू फाइंड आंसर्स टू क्वेश्चंस एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स इज नोन एज साइंटिफिक मेथड। इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स। तो कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं साइंटिफिक मेथड में? लेट्स सी। ऑब्जर्वेशन पहला स्टेप है, किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना। कोई भी चीज अगर हमें इंटरेस्टिंग लग रही है उसे ऑब्जर्व करना, या कोई चीज जो अनक्लियर है, जो हमें समझ नहीं आ रही, उसको ऑब्जर्व करना, वो सबसे पहला स्टेप होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन। अब उसके ऊपर हमें क्वेश्चन पूछना। थिंक ऑफ अ क्वेश्चन अबाउट व्हाट इज ऑब्जर्व। जो भी चीज ऑब्जर्व करी है उस पर क्वेश्चन पूछना। नेक्स्ट इज हाइपोथेसिस, दैट इज गेस द पॉसिबल आंसर टू द क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चंस हम पूछ रहे हैं उनको उनके बारे में एक लॉजिकल आंसर देना। जो भी हमारे पास अभी तक हमने जो नॉलेज इकट्ठी करी है, साइंटिफिक नॉलेज जो है, उस पे एक हाइपोथेसिस तैयार करना कि भाई जो क्वेश्चंस हमने पूछे हैं उनके पॉसिबल आंसर्स क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज एक्सपेरिमेंट। Test the hypothesis by doing an experiment or making more observations. अब नेक्स्ट स्टेप यानी कि एक्सपेरिमेंट। जो हाइपोथेसिस हमने दिए हैं उसको हम टेस्ट करते हैं बाय डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, या तो एक्सपेरिमेंट करके या और ऑब्जर्वेशंस करके। ओके, नेक्स्ट स्टेप, अब एक्सपेरिमेंट कर लिया है उसको हम एनालाइज करेंगे। लुक एट द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट टू सी इफ दे सपोर्ट हाइपोथेसिस। जो एक्सपेरिमेंट किया है अब हम उसके रिजल्ट को एनालाइज करते हैं कि भाई जो उसके रिजल्ट आ रहे हैं वो हमारे हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमने बात कही है उसको सपोर्ट करते हैं या नहीं। एंड लास्टली आवर स्टेप इज कंक्लूजन। डिसाइड वेदर हाइपोथेसिस वाज करेक्ट बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। और लास्टली हम कंक्लूड करते हैं कि भाई जो हाइपोथेसिस था हमारा वो सही है या नहीं। और वो कैसे हम कंक्लूड करते हैं? जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है उसके रिजल्ट के बेसिस पे। ओके, तो ये सारे स्टेप्स फ्रेंड्स इन्वॉल्व होते हैं एक साइंटिफिक मेथड में। तो फ्रेंड्स, ये सारे स्टेप्स जो अभी हमने समझे हैं, आइए इनको एक एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझ लेते हैं। तो हमने ऑब्जर्व करा दैट अ प्लांट ग्रो टूवर्ड्स द लाइट। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, हमने ऑब्जर्व करा है कि जो प्लांट है वो लाइट की तरफ ग्रो होते हैं। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है जो हमने ऑब्जर्व करी, बट ये हमें अनक्लियर है कि ऐसा क्यों होता है। तो इस चीज को समझने के लिए हम यूज करेंगे साइंटिफिक मेथड। हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने ऑब्जर्वेशन लिख ली है दैट वी सी अ प्लांट ग्रोइंग टूवर्ड्स द लाइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है कि भाई ऐसा क्यों होता है, व्हाई डज द प्लांट ग्रो टूवर्ड्स द लाइट। तो इसके लिए हम एक हाइपोथेसिस ले लेते हैं। जो हमारे पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है उससे हम कह रहे हैं दैट द प्लांट ग्रोज टूवर्ड्स द लाइट टू गेट मोर सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस।
यानी कि हम कह रहे हैं कि भाई प्लांट जो है वो लाइट की तरफ ग्रो होते हैं क्योंकि वो ज्यादा सनलाइट लेना चाहते हैं ना फूड बनाने के लिए। जो उनका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसे कैरी आउट करने के लिए वो लाइट की तरफ ग्रो होते हैं। तो ये हमारे हाइपोथेसिस है। अब इस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। We will place plants in different lighting conditions and observe their growth. अब हम जो है कुछ प्लांट्स ले लेंगे और उनको अलग अलग लाइटनिंग कंडीशन में रख देंगे कि भाई कोई प्लांट हम डार्क में रख देंगे जहां पर ज्यादा लाइट नहीं आ रही होगी, कोई प्लांट हम कम लाइट में रख देंगे और कोई प्लांट हम ज्यादा लाइट में रख देंगे और हम उन प्लांट्स की ग्रोथ को ऑब्जर्व करेंगे। ये हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ। नेक्स्ट इज एनालिसिस। जब हमने ये एक्सपेरिमेंट कर लिया अब उसको हम एनालाइज करेंगे। वी विल कंपेयर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन डिफरेंट लाइटनिंग टू सी इफ दे ग्रो टूवर्ड्स द लाइट। तो जब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया तो अब हम उन प्लांट्स की डिफरेंट प्लांट्स की ग्रोथ को कंपेयर करेंगे। ये चेक करेंगे कि भाई जो प्लांट्स हैं क्या वो लाइट की तरफ ही ग्रो होते हैं। एंड देन वी विल डू द कंक्लूजन। और जब हम उस चीज को एनालाइज करेंगे तो हम कंक्लूड करेंगे दैट द प्लांट्स इन ब्राइटर लाइट ग्रो बेटर। तो इस एक्सपेरिमेंट का फ्रेंड्स यही कंक्लूजन निकला कि जो प्लांट्स ब्राइटर लाइट में रखे हुए थे वो ज्यादा अच्छे से ग्रो करे एज कंपेयर टू द प्लांट्स विच वर केप्ट इन लाइटर और डार्क कंडीशंस। ओके, तो ये जो हमारी एक ऑब्जर्वेशन थी फ्रेंड्स दैट वी सॉ अ प्लांट ग्रोइंग टुवर्ड्स द लाइट, इस ऑब्जर्वेशन को हमने साइंटिफिक मेथड से आंसर करा। जो हमारा क्वेश्चन था कि भी ऐसा क्यों हो रहा था, तो ये सारा हमने समझा साइंटिफिक मेथड से, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से हमने ये चीज समझी। So the importance of scientific method is that it helps us find reliable answers and understand the world better. तो यही इंपॉर्टेंस है साइंटिफिक मेथड की कि भाई वो हमें एक रिलायबल आंसर्स प्रोवाइड करता है। किसी भी प्रॉब्लम का, किसी भी सिचुएशन का हमें रिलायबल आंसर्स मिलते हैं साइंटिफिक मेथड से, और जिससे कि हम वर्ल्ड को एक बेटर तरीके से समझ पाते हैं।